समुद्र में यात्रा करने वाले व्यापारियों, नदी में व्यापार करने वाले व्यापारियों को जो उपास्य देवी है उसका नाम मणिकर्णिका है। और जो स्थल पर व्यापार करने वाले देव थे, जैसे कि पवाया में ग्वालियर के पास एक मंदिर है, मणिभद्र का ये मंदिर कहते हैं उसको। तो उस लैंड रूट पर जो भजरू का जहाज बहुत सामान से भरा हुआ था और वो खंडित हो जाता है समुद्र के बीच में, टूट जाता है। और एक पृथ्वीराज चौहान जी की द्वितीय राजधानी रहा है संबल, तो एक समिति उनके नाम से बनाई गई जो कोर कमेटी होगी, और एक अहिल्याबाई होलकर ने यहाँ पे कल्की मंदिर का पुनरुद्धार कराया था, तो उनके नाम से एक समिति बनी। तो ये दो समितियां हैं, उसी समिति की जो हमारी अभी है उसकी उप समिति के रूप में बनाएंगे। एक और जो बड़ी बात है वो है यहाँ जो नदियां हैं, विशेष रूप से यहाँ की जो महिष्मती नदी है जिसे आजकल भैंस नदी कहते हैं, उस भैंस नदी का जो मूल स्वरूप है वो वापस लाना बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि वो शहर में है, नगर में है, और शहर की चीज को मूल स्वरूप में लाना, क्योंकि उसमें बहुत सारा कंस्ट्रक्शन है, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो भी लीगली कैसे हम उसको प्रोसेस कर सकते हैं, किस तरह से उसे मूल स्वरूप में ला सकते हैं। पहले एसडीएम साहब थे विनय मिश्रा, उन्होंने कुछ चीजें शुरू की थी, वंदना ने भी कुछ चीजें शुरू की, और हम प्रयास करेंगे कि वो नदी भी पूरी की पूरी रिवाइव हो, और नाला जो बने उसके पैरेलल ही नाला बने। हम नदी को नाला नहीं बनने देंगे, भविष्य में उसके समानांतर कोई नाला बन जाए, लेकिन वो नदी है वो अपने मूल स्वरूप में आ जाए। और अंतिम बात ये है कि मुझे लगता है कि आपको 10-15 दिन का भी सर्वे में लगेगा, पूरा 10-15 दिन तो लगेगी शर्मा जी, ज्यादा भी लग सकता है। तो मैं चाहूंगा कि चाहे 1 महीना लगे, लेकिन सर्वे बहुत ही विस्तृत होना चाहिए, बहुत ही गहराई से होना चाहिए, और आप कहीं कहेंगे तो किसी गांव के अंदर वीक में 1-2 बार हम भी आ जाया करेंगे, ठीक है। बाकी एसडीएम साहब तो हमेशा रहेंगे आपके साथ जब भी आप चाहेंगे, और मेरे को आप कहेंगे तो मैं भी वहां पे आ जाऊंगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ की जो रियल चीज, जो रियल फ्लेवर है संभल का, वो बाहर आना चाहिए। आप सोच के देखिए, कल तक कौन सोचता था कि जो काशी, अयोध्या, मथुरा विश्व पर्यटन के मानचित्र पर उठेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि संभल भी विश्व पर्यटन के मानचित्र पर उतरे मजबूत है। अभी हम सुबह सुबह आपस में बातें कर रहे थे, जब मैं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट था मथुरा में, तब 1800-2000-2800 रुपए वर्ग मीटर जमीन थी, क्योंकि हम तो एसडीएम थे तो सब देखते थे। अब वही जमीन 70-80 हजार, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए वर्ग मीटर तक हो गई, मात्र 7-8 वर्षों की बात है। तो जब पर्यटन बढ़ता है, तीर्थाटन बढ़ता है, तो सभी के लिए विन-विन सिचुएशन है। स्थानीय नागरिकों के लिए भी बहुत अच्छी रहता है, और उसके साथ साथ जो यहाँ काम करने वाले हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि मेन तो क्या है, सभी लोग अर्थ के लिए काम करते हैं। सामान्य आम आदमी तो अपने को जीवन तो जीना ही है उसे, तो अर्थ भी हो जाएगा, अर्थ के साथ साथ में धर्म भी हो जाएगा, और धर्म और अर्थ जब दोनों एक साथ होंगे तो मोक्ष तो अपने आप ही मिलेगा, ठीक है। तो एक तरह से तीर्थ के रूप में विकसित होगा, तो सबके लिए एक एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ बाकी अन्य संभावनाएं भी विकास की हमें बढ़ेगी। तो हमारी ओर से आपको पूर्ण सहयोग रहेगा, और मैं चाहूंगा कि ये पुस्तक है कम से कम इतिहास की, ये हम आगामी 1 से 1.5-2 महीने के अंदर लेके आने की जरूरत है। और जो आर्कियोलॉजी से संबंधित पुस्तक है उसको चाहे थोड़ा ज्यादा टाइम लगे, 6 महीना लगे, 1 वर्ष लगे, क्योंकि उसको पूरा एविडेंस और फैक्ट्स के साथ लेके आना पड़ेगा। पिछली बार एक बात और हुई थी कार्बन डेटिंग की, आप चाहेंगे तो कार्बन डेटिंग के लिए हम आपको सारी चीजें दे देंगे, ताकि उसके ओरिजिनली वो किस सन की है उसका हमें पता चले, तो कार्बन डेटिंग भी आप कर सकते हैं। और उसके अतिरिक्त भी किसी प्रकार की कोई आवश्यकता पड़े तो हम यहाँ पे बैठे हैं, हमारी पूरी टीम आपके सहयोग के लिए है, और आपका सहयोग और आचार्य जी का आशीर्वाद मिल रहा है, इसके लिए हम आभारी भी हैं। धन्यवाद। हमको सबसे बड़ी आ रही है, उसका समाधान आप लोग कर रहे हैं, वो बढ़िया है कि संभल के सारे इतिहास का लेखन किया जा रहा है, वो आपके माध्यम से हो रहा है। इसके लिए विशेष रूप से पतंजलि को और सभी को धन्यवाद, आपको विशेष रूप से, क्योंकि हमारे पास ऐसी टीम या ऐसा स्पेशलाइजेशन नहीं है कि हम किस तरह का कार्य कर सकें, लेकिन आपके सहयोग से हम आपको सारे डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस, फैक्ट्स जो हमारे पास है वो सारे उपलब्ध करवा रहे हैं, और वो जो इतिहास का लेखन है उसमें कुछ चीजें और जुड़ जाएं। जब आप भ्रमण करेंगे, मैं चाहूंगा लोकल साहित्य,
बहुत से गांवों में आपको मिलेगा। जन श्रुतियां, लोक प्रचलित कथाएं वो मिलेगी, बहुत सी किंवदंतियां भी मिलेगी। और मुझे अच्छा लगता है कि आप बहुत अच्छे से उनको पकड़ लेते हैं, जो भी छोटी से छोटी चीज होती है तो डॉक्टर साहब बहुत जल्दी पकड़ते हैं उनको। और भौतिक रूप से जितने भी अवशेष आपको लगे कि इनको सहेजना चाहिए, जैसे आप हमें सूचना देंगे हम तुरंत उनका कलेक्शन यहाँ पे कर लेंगे। एक काम और हम करने जा रहे हैं, क्योंकि बड़ा म्यूजियम कब बने हमें नहीं पता, लेकिन क्योंकि समय लगता है चीजों में, एक हम स्वास्तिक के आकार का छोटा म्यूजियम बना रहे हैं, जो वर्तमान में यम तीर्थ है वहीं पर। जब यम तीर्थ बन रहा है तो उसका एक जो अंग है उसको हम छोटे म्यूजियम के रूप में, ताकि ऑलरेडी हमारे पास शयन किए हुए भगवान विष्णु की प्रतिमा है, स्थानक चतुर्भुज विष्णु जी की प्रतिमा है, उसके अतिरिक्त बहुत सारे जैसे मटका मिला है, कुछ कॉइन्स हमें मिले हैं, और बहुत सारे जो पुराने पिलर्स हैं वो हमारे पास हैं, शाफ्ट है हमारे पास मंदिर के 2 पिलर को जोड़ने वाली, उन सभी को हम एक स्थान पे सहेज सकते हैं। तो इसलिए हम एक छोटा म्यूजियम बना रहे हैं, वो हमारी प्लानिंग के अंदर। यदि कहीं पर भी आपको कोऑर्डिनेशन में समस्या है, पूरे गांव में कहीं समस्या है किसी भी प्रकार की, चाहे सुरक्षा की समस्या है, अभी हमारे कप्तान साहब और यहाँ पे हैं, या अन्य किसी प्रकार की समस्या है कि आपको कोई सहयोग नहीं कर रहा, तो उसके लिए भी हम, और इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन भी हमारा सभी का रहेगा। एक मैं ये चाह रहा था कि क्या जब हम साहित्य तैयार करें तो उसमें बच्चों के लिए भी बुक्स तैयार हो सकती है, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि स्थानीय बच्चे अपने इतिहास के बारे में जाने, और बच्चों की पुस्तक तो बच्चों की तरह होती है, वो कॉमिक्स के अंदर, वो कहानी के अंदर, वो गीत के अंदर, या खेल खेल में चीजों को सीखे, इस रूप में बच्चों के लिए होना चाहिए। तो जब हम डेवलप करें तो कक्षा 1 से 12 तक क्या हम कुछ ऐसा लिटरेचर भी तैयार कर सकते हैं कि जो लाइब्रेरी के अंदर एटलीस्ट संभल के स्कूल्स में या मुरादाबाद मंडल के स्कूल्स के अंदर हम उनको अवेलेबल करवा सकें। क्या ऐसा कुछ भी हो तो उसके साथ में हो, और संभल का इतिहास के रूप में भी हो सकता है। जैसे एक शर्मा जी ने पुस्तक लिखी थी, सतीश शर्मा ने शायद, तो उन्होंने भी बड़ी अच्छी पुस्तक लिखी थी, सुरेंद्र शर्मा जी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जो बड़े तीर्थ स्थल हैं उत्तर प्रदेश में, जैसे मैं मथुरा में रहा तो वहां पे बीटीवीपी बनी हुई है, ब्रज तीर्थ विकास परिषद। तो क्या भविष्य में सर संभल में आज आपने बैठक ली है, क्या उद्देश्य था और क्या इसमें निर्णय लिया है? संभल कल की देवतीर्थ समिति की दूसरी बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारी जो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है पतंजलि शोध संस्थान, उसके भी सभी प्रतिनिधि थे। इसके साथ साथ यहाँ के सभी गणमान्य नागरिक, व्यापारी, उद्यमी और विभिन्न जो धर्मस्थलों से जुड़े हुए प्रतिनिधि हैं वो सब लोग आए। इसमें 3 चीज़ों पर विशेष रूप से चर्चा हुई। एक, जो हमारे 87 देवतीर्थ और 5 महातीर्थ मिले हैं, उनके विकास, पुनरुद्धार और किस तरह से उनका प्रचार प्रसार किया जाए। दूसरा, जो साहित्य लेखन होना है, जो आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स और एविडेंस के आधार पे होगा, उसको गति प्रदान की जाए, उस पर चर्चा हुई। और तीसरी बात, जितने भी लोग हैं वो सब मिल करके इस संभल कल की देवतीर्थ समिति में सहयोग करें, मनसा वाचा कर्मणा भी सहयोग करें और तन मन और धन तीनों से सहयोग करें, ताकि हम संभल को देश और विदेश के पर्यटन मानचित्र के ऊपर उभार सकें। इन्हीं बातों पर चर्चा हुई। सर कुछ समितियां बनाने की बात भी हुई थी, एक जो प्रमुख समिति है उसी के अंडर में कुछ समितियां, इसमें 2 उप समितियाँ बनाएंगे। एक कोर समिति रहेगी जो पृथ्वीराज चौहान समिति के नाम से रहेगी, और दूसरी सभी के लिए समिति रहेगी जो अहिल्याबाई होलकर समिति रहेगी। सर एक चीज़ और आपने बैठक में कहा था कि संभल में जो जितने भी तीर्थ स्थल हैं उनको, उनसे संबंधित जो पाठ्य पुस्तकों में उनको शामिल किया जाए, ताकि संभल के बच्चे इन चीज़ों को जान सकें। कहा कि जो हम पुस्तक निर्माण कर रहे हैं संभल के इतिहास की, वो कक्षा 1 से लेकर 12 तक, छोटे से लेकर बड़े बच्चों तक उसे पढ़े, इस तरह से निर्माण करना है। उसे पाठ्य पुस्तकों में नहीं, उसे लाइब्रेरी का एक अंग बनाया जाए, और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता हो, उनके ऊपर वाद विवाद प्रतियोगिता, लेखन प्रतियोगिता, प्रश्न उत्तर प्रतियोगिता, और उसके आधार पर जब पुरस्कार होंगे तो हमारे जनपद संभल के सभी लोग हमारे इतिहास के बारे में
हमारे सांस्कृतिक धरोहरों के बारे में और हमारी पौराणिक विशेषताओं के विषय में विस्तार से जानेंगे।